हेलो गाइस, आपका संदीप सक्सेस और वहाँ पे हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने देखा है कि मेरा पार्ट 1 का वीडियो पहले ही आ चुका है, जो इसमें मैंने आपको पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे मूव ऑन होगी। आज जो अपने पार्ट 2 है, अपन आज इसके अंदर 8.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। और इसमें अगर किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, वो मेरा पार्ट 1 देखिए, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद इन क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में एक एग्जाम्पल भी करके बताया था। अगर वो चीज आप अच्छे से कर लोगे तो इसमें मैं जानता हूं कि आपको एक भी दिक्कत नहीं आ सकती, और अगर आएगी भी तो मैं इसका तो वीडियो बना ही रहा हूं, तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो गाइस, आपको मैं पार्ट 1 का जो वीडियो है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं इस चीज को। चलिए अपन पार्ट 2 में जो अपना एक्सरसाइज 8.1 है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है उस पर मूव ऑन करते हैं, तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसकी और बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल मेरा ABC, ठीक है, मेरे जो ट्राइंगल में एक ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे ABC नाम को, ठीक है। अब मैं बीच वाला B इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें राइट एंगल एट B बोला हुआ है यहाँ पे, तो मैं राइट एंगल एट B मतलब यहाँ पे वो 90 डिग्री है, उसने बता दिया है 90 डिग्री जो सामने वाली हाइपोटेनस होती है, और ये C, ठीक है। इतना अपन क्वेश्चन में दे दिया। AB की वैल्यू कितनी दी हुई अपन को उसने 24 और BC की वैल्यू 7, इतना अपन को दिया हुआ गाइस। होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब अपन जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है गाइस कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये भी होता है। यहाँ पे कुछ हाइपोटेनस की वैल्यू आपको दी हुई है क्या? हाइपोटेनस की वैल्यू अपन को कुछ भी नहीं दी हुई है, तो मैं हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं, तो मैं उसको एज इट इज लिख दूंगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 24 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बेस कितना दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 24 का स्क्वायर होता है 576, पर मैं आपके उसके लिए भी कर देता हूँ। 4 4 16, 4 2 8 8 8 16 1 7 7 1 2 2 4 5, कितना होता है 576। ये 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 576 में 49 प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 625। हो रहा है गाइस? होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 625, जो कि किसके इक्वल होता है 25 के। तो गाइस आपने यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकाल ली 25। तो गाइस अब देखना, आपसे क्या पूछा है साइन ए और कॉस ए, आपने ये सबकी वैल्यू निकाल के रखी है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, जैसे साइन ए की वैल्यू निकालता हूँ मैं, साइन ए। अगर मैंने आपको बताया था मैं जिस एंगल के बारे में बात करूंगा उसके जो सामने वाली जो मेरी दीवार होगी वो मेरे क्या बिहेव करेगी, परपेंडिकुलर बची हुई बेस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मेरे लिए दीवार कौन सी है BC, तो BC की वैल्यू कितनी है 7/25। अब बात करेंगे कॉस ए की। कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब मैं ए एंगल की बात करूंगा तो मैंने बताया मेरे सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल सामने वो BC है, तो बच कौन सी गई AB, तो AB मेरी बेस है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 24/25 गाइस। तो साइन ए और साइन कॉस ए की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली आपको समझ में आ रही होगी। और क्या पूछा उसने साइन C और कॉस C की वैल्यू। अब यहाँ पे साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालता हूँ, तो और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे मैं जब एंगल C की बात करूंगा, एक दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं मैं, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा ABC। तो अगर मैं इस C एंगल के बारे में बात करूंगा तो इसके जस्ट सामने वाली दीवार मेरे लिए क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये बेस ये हाइपोटेनस। अपन जानते हैं कि जो मेन खेला जो एक्सचेंज होते रहते हैं वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर बेस होते हैं। तो यहां से अपन की साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन C की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो मेरे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 24, तो हो जाएगी 24/25। और आपका कॉस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओके आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, तो कॉस साइन C की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली है आपको क्लियर हो गया होगा। कॉस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस C होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इस केस में बेस कितना है गाइस, इस केस में बेस है 7। क्यों? क्योंकि C के केस में परपेंडिकुलर अपना AB है, क्योंकि मेरे सामने वाली दीवार वही है, और बेस मेरा 7 है, तो 7/25 ये हो जाएगा 7/25। होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। हाँ तो गाइस अब भी अपना जो सेकंड क्वेश्चन है इस पे मूव ऑन करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, सेकंड क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है
एक जो मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, वो राइट एंगल क्या है, एट बी। चलिए मैं राइट एंगल एक ट्राइंगल बनाता हूँ एकदम, ठीक है। इस पी क्यू, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, अपन सेकंड क्वेश्चन के बाद में बात कर रहे हैं। तो इसमें पी क्यू आर अपन को दिया हुआ है, क्या दिया गया, इस पी क्यू आर दिया हुआ है। तो पी क्यू आर में इसमें क्या निकालने के लिए बोला उसने, टेन पी माइनस कॉट आर। किसके वैल्यू निकालनी है अपन को, टेन पी माइनस कॉट आर की। और वैल्यू किस किसकी दे दी अपन को, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 दिया है और हाइपोटेनस की वैल्यू 13 दिया है। तो टेन पी, अगर मैं सबसे पहले अपन ये बेस भी निकाल लेते हैं। किसके बेसिस पे निकालोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 169 और 12 का 144 प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं यहाँ गाइस यहाँ पे लिखता हूँ, तो बेस का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं अगर इक्वल टू के इस तरह भेजता हूँ तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 169 माइनस 144, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो बेस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5। आपके पास बेस की वैल्यू आ चुकी है गाइस 5। अब आप कुछ भी पूछ लो, जैसे मान लो अपन को मालूम होना चाहिए कि किसके बारे में बात करें, tan थीटा क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P के केस में गाइस ध्यान से देखिएगा इधर, P के केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, मेरे सामने वाली दीवार कौन सी है, QR। परपेंडिकुलर मेरा QR होगा और बेस क्या होगा, PQ। तो QR की वैल्यू कितनी है, 5 और PQ की वैल्यू 12। अब गाइस किसकी वैल्यू बोल रहा हूं मैं, कॉट R की। R के केस में मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है मेरा, QR अपॉन PQ। तो QR की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 12। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, tan P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 अपॉन 12। अब जो जो वैल्यू मिली आपको रख दो, 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, आंसर कितना आ गया, 0। बस आपको क्लियर होगा, बहुत इजी मेथड में आपको बता रहा हूं। और किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पार्ट 1 देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये सब चीजें कहाँ से क्या हो रही है। मैंने उसमें बहुत डीपली बताया था पाइथागोरस थ्योरम, कौन से एंगल से किस एंगल के सामने वाला जो होता है वो अपना परपेंडिकुलर होता है, ये सबको मैंने बहुत अंडरस्टैंडिंग में बताया था। तो आपको ये चीज को और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं इसमें। ठीक है, आपको क्वेश्चन 2 होप समझ में आया होगा अच्छे से। अब अपन क्वेश्चन 3 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 3 अपन क्या बोल रहा है गाइस, साइन ए की वैल्यू मेरे को कितनी दे रहा है, वो 3/4। जो दे रहा है मैं वो लिख दूंगा, साइन ए दे रहा है मुझको कितना, 3/4। ठीक है, मुझे क्या पूछा निकालने के लिए, एक आप मुझे कॉस ए की वैल्यू निकाल दो और एक आप मुझे टेन ए की वैल्यू निकाल दो। गाइस समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। मैं आपको ABC एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ABC, ठीक है गाइस। अगर मैं ए के बारे में बात करूंगा तो मेरे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये मेरे परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अब सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, क्या बोला मैंने, साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के होता है गाइस, परपेंडिकुलर है। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को, 3/4। मतलब परपेंडिकुलर मुझे 3 दिया है, हाइपोटेनस मुझे 4 दिया, परपेंडिकुलर मुझे 3 दिया है, हाइपोटेनस मुझे 4 दिया है। ठीक है, इस करते चालू। तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अपन क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। सबसे पहले अपन यहाँ से वो निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी होगी इस अपन को, वो देखते हैं अपन। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को, 4। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, 3 का स्क्वायर, और बेस मुझे कुछ नहीं दिया। तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर, ये 9 इधर चला जाएगा। तो 16 में से 9 दिया, कितना बचता है गाइस, 7 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 7 किसी का रूट होगा क्या गाइस, इसको इक्वल्स टू में लिखते हो तो p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7। तो p की वैल्यू गाइस आपके पास आ गई है कितनी, अंडर रूट ऑफ 7। तो ठीक है गाइस, अब यहाँ से मेरे पास सारा बेस तैयार है, मतलब जो डेटा मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। यहाँ पे p की वैल्यू मिल गई मुझे √7।
ठीक है इस अब ये बी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब cos a पूछ रहा है, cos a क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूं मैं cos a। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस मुझे कितना दिया है √7 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4। और tan a क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे लिए BC और बेस क्या है मेरे लिए AB। तो BC कितनी दी है अपन को 3 और AB अपन ने निकाल ही दिया था 3/√7। इसको अपन रैशनलाइज करना चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हैं गाइस। रैशनलाइज में क्या होता है कि नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो उसी रूट का ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3√7/7। हो गाइस, आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको इजी मैंने बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं गाइस। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ को चालू करें अपन। क्वेश्चन फोर्थ क्या बोला है, 15 cot a किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहां से cot a की वैल्यू निकाल दीजिए, किसके इक्वल हो जाएगा 8/15। किसके इक्वल हो जाएगा 8/15 के। ठीक है गाइस, सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि cot a होता क्या है। cot a होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू कितनी दी है 8/15। मैं फटाक से एक डायग्राम बनाऊंगा, बिना फिगर के ट्रिग्नोमेट्री तो मैं करूंगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, ए बी सी कोऑर्डिनेट मार्क किया। ए के बारे में बात कर रहा है तो ए के जस्ट ये है मेरा, और ए के जस्ट सामने वाला जो होगा वो मेरे लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। वैल्यू किस किसकी दी है, बेस की वैल्यू मुझे 8 दी है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे बेस की वैल्यू 8 और परपेंडिकुलर मुझे कितना दिया है 15, और यहाँ पे 15 लिख दूंगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए बोलता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल लेते हैं अपन। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे तो अपन ने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले ये निकाल के आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस की वैल्यू अपन को दी नहीं हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है 8, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये ना दिया है। 8 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 64 और 15 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 225। एक बार आप भी निकाल के देख लीजिए, 5 5 जो 25, 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 10 12 2 1 1 1 1 2 कितना होता है 225। तो 225 में आप 64 प्लस कर दीजिएगा, इस कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 289। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी √289। किसकी वैल्यू हो सकती है गाइस, आप गेस कीजिए, ये होगी 17 के गाइस। अब गाइस अपन को कुछ बच्चे में से पूछते हैं कि अगर अंडर रूट में कोई चीज दिया हो तो हम कैसे जाने कि ये चीज है। लास्ट वैल्यू को देखिए किसके स्क्वायर में 9 आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, एक 7 के स्क्वायर में आता है। तो 13 और 17 देखना पड़ेगा। तो 13 के स्क्वायर में तो 169 होता है, 17 का स्क्वायर आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। 7 7 49 9 4 7 7 7 7 7 14 और 4 18 8 1 1 1 1 2 289 हो गई। सबको क्लियर हो रहा होगा ये चीज। तो आपने हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई आपकी 17। अब आप मुझसे कुछ भी निकालने के लिए बोल दीजिए। अभी उसने मुझसे क्या निकालने के लिए बोला साइन ए और सेक के, तो निकाल दीजिएगा साइन ए और सेक के क्या बोल रहा है वो निकालने के लिए। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा साइन ए के लिए BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है AC। BC की वैल्यू कितनी दी है 15/17 हो रहा है गाइस। और अगला क्या है सेक ए, तो सेक ए निकाल देते हैं गाइस। सेक ए क्या होता है अपना होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इसके लिए हाइपोटेनस क्या है AC और बेस AB। तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन AB, और AC की वैल्यू कितनी दी है गाइस उसने अपन को, AC की वैल्यू अपने निकाल दी 17 और बेस 8, तो ये हो जाएगा 17/8। आ रहा है गाइस, क्लियर हो रहा है आपको? बहुत अच्छे से डीपली मैं समझा रहा हूँ गाइस, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5th क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है 13/12 के। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है उनको, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है गाइस,
तो सेक थीटा अपन को 13/12 दिया है, तो मतलब सेक थीटा गाइस एक्चुअली में क्या होता है पहले वो तो देखें। होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये किसकी वैल्यू दी है? 13/12। चलिए इसमें एक ट्राइंगल बनाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं मस्ट है ट्राइंगल बनाना अपने लिए ए बी सी। मान लीजिए मैंने इसको थीटा लिया है, इसके जस्ट सामने वाला मेरे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे कितनी दी है? 30। तो हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे दे दी है 30 और बेस की वैल्यू कितनी दी है? 12। बेस की वैल्यू दे दी है 12। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, और पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी है? 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझको दिया नहीं है, और बेस की वैल्यू कितनी दी है? 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 144। अब ये 144 इधर चल जाएगा, तो 169 में से 144 माइनस कर दें, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू होती है कितना हो जाएगा? 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ये अपन ने परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल दी? 5। अब मुझसे कुछ भी बोल दो, अपना 2 मिनट में आंसर निकलेगा। चलिए गाइस देखते हैं सबसे पहले क्या। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा? ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 5/13। यहां से निकालिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है गाइस? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया है? 12/13। अब अगला क्या आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन बेस बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5/12। अब इस आपने सोच रहा होगा कि मैं इतने पे क्यों रुक गया? मैं इतने पे इसलिए रुक गया क्योंकि बाकी वैल्यूज तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? साइन थीटा का जस्ट उल्टा अपना क्या होता है? साइन थीटा का जस्ट उल्टा अपना होता है कॉसेक थीटा, जो कि क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो इसकी वैल्यू होगी बस जस्ट अपोजिट इसकी वैल्यू हो जाएगी। कॉस थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू तो अपन को गाइस दी भी हुई थी पर, लेकिन अपना जस्ट अपोजिट होता है। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया जा रहा है सब। और एक लास्ट चीज बच जाएगी, वो क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? टेन थीटा की वैल्यू होगी बी अपॉन पी, जस्ट अपोजिट, मतलब 12/5। तो गाइस आपको ये पांचों क्वेश्चन जो अपन ने अभी तक 5 क्वेश्चन किए वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है गाइस? अगर मेरे एंगल ए और एंगल बी मेरे एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स में से बोल दिया मतलब क्या गाइस समझ रहे हैं आप? मान लीजिए कि मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं ए बी और सी, सॉरी गाइस यहाँ पे ना उसने मैंने क्या बोला है कि ए और बी एक्यूट एंगल है। तो ए और बी मेरा एक्यूट एंगल है और सी मेरा 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है गाइस? फिर उसने मुझे क्या बोल दिया? कॉस ए जो है वो मेरा किसके इक्वल है? कॉस बी के। ठीक है, मैंने मान लिया। अब टू प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है वो? टू प्रूफ मुझे ये करके बता दो कि एंगल ए जो होगा किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। आप मुझे ये करके बताओ। ठीक है, कर देंगे। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे अपन। समझ में आ रहा है गाइस? क्या दिया अपन को? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, इसके जो सामने वाला मेरे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसके लिए बेस क्या है? ए सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। और वही अगर फिर किसकी बात करेंगे अपन? कॉस बी की। तो कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस बी क्या हो जाएगा? बी के बारे में बात करेंगे तो बी के लिए जब बात करोगे आप तो बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए सी और बेस बी सी। तो बी के लिए जब बात करोगे तो बेस आपका हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। तो इन दोनों की वैल्यू आपको इक्वल दी हुई है। क्या दिया हुआ है? ए सी अपॉन ए बी जो है वो किसके इक्वल दी हुई है? बी सी अपॉन ए बी के। ये अपन को इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से ए बी कट गया तो किसके इक्वल हो गया? ए सी इक्वल टू बी सी। ये समझ में आ रहा है गाइस आपको कि अपन को ए सी और बी सी आपस में क्या दिया हुआ है? इक्वल। यहाँ तक आपने कर लिया। अब एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो ट्राइंगल था मेरा ए बी
और सी, इसमें AC ये वाली साइड, कौन सी साइड, AC ये साइड, और दूसरी कौन सी साइड है गाइस, BC ये साइड, आपस में इक्वल दी हुए है। तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल, एंगल A, और ये राइट एंगल के जस्ट सामने वाला एंगल, एंगल B ये वाला, आपस में इक्वल होगा। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। मतलब अगर दो इक्वल साइड के अगर जो एंगल अपोजिट में रहेंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो भी गाइस ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन जो अपन देखने वाले वो कौन सा क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या बोला है, कॉट थीटा की वैल्यू में वो कितनी दी हुई है, 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 7/8। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है गाइस, सबसे पहले ये जानिए आप, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। चलिए मैं आपको एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ABC। मान लीजिए मेरे लिए थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। किसकी वैल्यू दी है, बेस की वैल्यू अपन को 7 दी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दी है। यही तो वैल्यू दी हुई ना गाइस। चलिए तो अपन को क्या बोल रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के दिखाइए। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले अभी इसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगेन वापिस अपन फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को, परपेंडिकुलर वैल्यू दी है 8 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा, 113 हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √113। जब आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू ये आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, कितनी हो जाएगी, √113। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे उसने मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, साइन थीटा और कॉस थीटा। मैं यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकालता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 8 और हाइपोटेनस √113। और क्या बोला है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है गाइस, बेस दिया है 7/√113। गाइस आपको समझ में आ रहा है। अब अपन उस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे अपन वो वाली इक्वेशन लिखते हैं और वो सब चीज यहाँ पे पुट करते हैं। क्या लिखा उसने, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये दिया गाइस। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है गाइस। यहाँ पे लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बोल रहा है गाइस। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/√113 साइन थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे डालते हैं अपन। तो 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी गाइस अपन ने, 7/√113। तो ये कितना हो जाएगा, 7/√113 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस अपने पास, तो जाएगा 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो 113 माइनस 64/113 अपॉन 113 माइनस 49/113। 113 से 113 गाइस कट गया यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा गाइस, 113 में से 64 माइनस कर दीजिए आप। 113 में से जब 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13। माइनस कर देंगे तो 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 6 गया 4। कितना बच जाएगा गाइस, 49 अपॉन फिर 113 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 4। 10 में से 4 गया 6, कितना आएगा गाइस, 64। वो गाइस आपको ये क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। और एक और चीज इसने पूछी अपन से, पहला चीज में, और दूसरी चीज क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पूछा है, दूसरा चीज, दूसरी वैल्यू पूछी उसने कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू तो उसने शायद अपन को दी हुई थी। कॉट थीटा की वैल्यू अपन को उसने कितनी दी हुई है गाइस, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8।
8। तो इसको अपन देखते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। गाइस होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब अपन जो मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है गाइस कि 3 cot A की वैल्यू मैं कितनी दे रहा हूँ? 4। तो आप ये बताओ कि ये जो आप चेक कर रहे हो ये कि भैया इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। और cot थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपन परपेंडिकुलर के। तो गाइस ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल ABC ये वाला, ठीक है। ए की बात कर रहे हैं तो ए के जैसे सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4। कोई डाउट नहीं। अब तो सेम मेथड लगाएंगे इसमें। सेम मेथड क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू अपन को नहीं दी हुई है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 9 प्लस 16, तो ये तो हो जाएगा 25। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 5। क्या हो जाएगी? 5। तो मैंने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल दी। मैं यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू लिख देता हूँ 5। अब यहाँ पे क्या बोला उसने? अब हमको चेक करना है कि भैया ये वैल्यू की इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले पहली वैल्यू लिखते हैं अपन। पहली वैल्यू क्या बोल रहा है वो लिखने के लिए? पहली वैल्यू बोल रहा है आप 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A किसके इक्वल होना चाहिए? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। यही वैल्यू बोल रहा है ना गाइस। तो सबसे पहले मुझे tan A cos A और sin A की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो tan A cos A sin A की वैल्यू अपन यहाँ से निकालते हैं। कितनी होगी गाइस? tan A cos A sin A की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से sin A की वैल्यू निकालते हैं। sin A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3 और हाइपोटेनस कितना है? 5। और cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? cos A की वैल्यू हो जाएगी B/H। और बेस कितना है? 4 और हाइपोटेनस 5। ठीक है। और tan A कितना हो जाएगा? tan होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3/4। अरे गाइस इस सब तीनों वैल्यू अपन को क्लियर हो गई। अब अपन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं LHS उठाता हूँ। LHS में क्या उठाऊंगा? 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। ये करेंगे इस तो LHS में उठाते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरिटी होगी। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी? सबसे पहले ये जानिए। tan थीटा की वैल्यू मेरे को दी हुई है 3/4। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। तो इसके वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस? इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 - 9/16 अपॉन 16 + 9/16। 16 से 16 कट गया, 16 में सुन हो गया। किससे बनता है? 7 अपॉन और 16 + 9 कितना होता है गाइस? 25। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? लेफ्ट हैंड साइड वालों की। अब मैं राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू निकालता हूँ। राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A की वैल्यू कितनी है? 4/5। कितनी गाइस? 4/5 का ये राइट हैंड साइड। 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं गाइस अपन। अब राइट हैंड साइड से इसकी वैल्यू निकालते हैं। कितना हो जाएगा ये? 16 - 25 - 9/25। और 16 से 9 का कितना आंसर आ गया? 7/25। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस ये दोनों आपस में इक्वल आया। तो क्या बोल देंगे? LHS = RHS। हो गाइस आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बहुत डीपली एंड सिंपल मैनर में आपको हर एक चीज समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है गाइस? मुझे tan A की वैल्यू दे दी उसने कितनी? 1/√3 और बाकी मुझसे एक ये और ये पार्ट निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए गाइस सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। देखिए गाइस मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि सबसे पहले जब अपन स्टार्ट करेंगे अपन ट्रायंगल बना के स्टार्ट करेंगे। आप मेरा ये वीडियो देख लेंगे ना गाइस, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहीं पे सब चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सारे सब्जेक्ट की। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है? ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा गाइस? ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। अब बात करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है उसने? परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दे दी है और बेस की वैल्यू √3 दी है।
चलिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अपन। पाइथागोरस थ्योरम से अपन हाइपोटेनस निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर और बेस √3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1 + 3 किसके इक्वल 4 के। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ तक किसी को डाउट, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई अपनी 2। ठीक है, ये आ गया। अब मुझसे क्या निकालने के लिए बोला उसने, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। चलिए सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होगी गाइस, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा गाइस, मेरा यही है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर होगा BC अपॉन AC। क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो BC अपॉन AC, BC कितना है 1 अपॉन AC 2। साइन ए फिर कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, कॉस सी क्या है कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और ये बेस हो जाएगा। तो कॉस सी के लिए बेस क्या होगा BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो BC कितना है 1/2। अब क्या है कॉस A साइन C। ठीक है, तो ये निकालते हैं अपन कॉस A। कॉस A की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, कॉस A की वैल्यू हो जाएगी कॉस A साइन C। तो कॉस A कितना हो जाएगा, A के लिए परपेंडिकुलर क्या है सामने वाला, तो बेस क्या है AB बाय AC। क्या होगा AB बाय AC। और AB की वैल्यू कितनी दी उसने अपन को गाइस, AB की वैल्यू दी है √3/2। क्या है √3/2। और साइन C, साइन C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB बाय AC। हो जाएगा AB बाय AC, वो भी किसके हो जाएगा √3/2 के। ठीक है गाइस, अपन पहला वाला पार्ट जो उसका ए पार्ट है वो अपन देखते हैं कि ए पार्ट क्या बोल रहा है। ए पार्ट में उसने क्या बोला, ए पार्ट बोल रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए। क्या बोला उसने, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही बोल रहा है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी दी है 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। अब देखिए गाइस इसमें क्या बोला उसने, साइन ए की वैल्यू कितनी दी है, साइन ए की वैल्यू दी है, ठीक है, साइन ए की वैल्यू दी है √1/2 जो अपने निकाल दिए, कॉस ए की वैल्यू 1/2 जो अपने निकाल दी, कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये वैल्यू अपन ने निकाल के रखी। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3। अपन जानते हैं अगर सेम नंबर का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो वही सेम नंबर रूट हट के आ जाता है। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3/2 जा 4, कितना हो जाएगा 1 + 3, क्योंकि नंबर सेम है तो कोई एलसीएम आएगा नहीं, 4। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/4, आंसर कितना हो जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है गाइस 1। चलिए गाइस सेकंड पार्ट मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोला है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्या बोला उसने, बी पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही बोला है। कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू √3/2 और कॉस सी की वैल्यू 1/2। कॉस ए की वैल्यू √3/2 और कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2, साइन सी √3/2। साइन ए है 1/2 √3/2। ठीक है गाइस, यही है कॉस सेकेंड पार्ट। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये √3/4 माइनस √3/4, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है गाइस, ये अपना जो अपन ने ये जो पार्ट दिखा, ये जो 9th क्वेश्चन था वो भी अपना अच्छे से क्लियर हो गया। अब जो अपना लास्ट क्वेश्चन बचता है वो कौन सा है, 10th क्वेश्चन। अपन चलिए उस पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन अपना है वो उस पर देखते हैं। इसमें क्या बोला, ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक PQR ट्राइंगल बना दीजिए गाइस, PQ राइट एंगल एट Q पे बना दिया मैंने। PR प्लस QR की वैल्यू कितनी दी अपन को 25। PR प्लस QR की वैल्यू दी है 25, ये दिया हुआ है। और PQ की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, PQ की वैल्यू दी है मुझे 5, PQ की वैल्यू मुझे दी हुई है 5। साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है।
ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, पी आर, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ये दिया है सर। तो पी क्यू की वैल्यू मेरे को कितनी होती है 5, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू आर का तो कुछ काम है ही नहीं लग रहा है, तो क्यू आर को मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, सॉरी गाइस प्लस है ना, माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है गाइस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलता है ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है गाइस। तो यहाँ पे लगा दी मैंने, यहाँ पे लगाता हूँ पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर किसके इक्वल 25 के। आपको वैल्यू एक चीज की दी हुई है, किसकी, पी आर प्लस क्यू आर के 25। तो इस पी आर प्लस क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 पी आर माइनस क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। तो 25 से 25 कट गया, तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। और आपकी पहली इक्वेशन क्या है गाइस, पहली इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई थी ये। तो अब दोनों इक्वेशन को मैं एक समान लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, पहली क्वेश्चन दी हुई है मुझे पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल 25 के, और दूसरी क्वेश्चन पी आर माइनस क्यू आर किसके इक्वल 1 के। ठीक है गाइस, सॉल्व करो गाइस। यहाँ से क्यू आर कट गया, ये हो जाएगा 2 पी आर इक्वल्स टू 26। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26/2, ये हो जाएगा 13। पी आर की वैल्यू कितनी आएगी गाइस 13। और अगर आपकी पी आर की वैल्यू आ गई तो आप किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल था 25 के गाइस, इसी में वैल्यू रखता हूँ मैं। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 13 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो मेरे को वैल्यू मिल गई, एक क्यू आर की वैल्यू 12 मिल गई और एक पी आर की वैल्यू 13 मिल गई। मतलब क्यू आर की वैल्यू 12 और पी आर की वैल्यू 13। तो मतलब मेरे पास सारे इक्वेशन मिल गए। अब मुझसे पूछा था साइन पी, साइन पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा इस क्यू आर। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस पी आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12/13। अगला क्या है कॉस पी। कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है गाइस, बेस है 5, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर दैट इज इक्वल टू 5/13। और लास्ट गाइस क्या है, लास्ट है tan p। तो tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना दिया है 12/5। हो गई, मैंने एनसीईआरटी के पूरे 10th तक क्वेश्चन पूरे डीपली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने समझाया है। तो इस पे अच्छे से गौर डालिए, और नहीं समझ में आया तो वापस में कीजिए, और जो चीज नहीं समझ में आ रही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए आप सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट का वेट कीजिए, जिसके अपना थर्ड एक्सरसाइज का अच्छे से, सेकंड एक्सरसाइज जो है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।